आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एयर होस्टेस बनने के लिए क्या करना पड़ता है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा जिसे अगर आप ध्यान में रखते हो और उस अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करते हो तो आपका एयर होस्टेस बनने का सपना जरूर पूरा हो सकता है। इस वीडियो में आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा जो कि एयर होस्टेस बनने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप एयर होस्टेस बनना चाहते हो, अपना सपना पूरा करना चाहते हो, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात कि जो भी बातें इस वीडियो में बताई गई है उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए, तभी आप खुद को बेटर कर पाओगे, अपनी तैयारी कर पाओगे एयर होस्टेस बनने के लिए और फाइनली एक दिन आप एयर होस्टेस बन भी सकते हो। इसलिए पूरी प्रोसेस जो मैं बताऊंगा उसे ध्यान से समझिएगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आयुष अरीना यूट्यूब चैनल। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करेंगे कि एयर होस्टेस बनने के लिए कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, कौन से सब्जेक्ट से पढ़ाई करनी पड़ती है। उसके बाद हम जानेंगे कि हाइट कितनी होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में कन्फ्यूजन होती है कि कितनी हाइट चाहिए एयर होस्टेस बनने के लिए, तो आपको मिनिमम हाइट भी बताऊंगा। उसके साथ साथ आपको बताऊंगा कि कैसे अप्लाई करते हैं, किस तरीके से आप एक एयर होस्टेस बन सकते हैं, पूरा प्रोसेस बताऊंगा। और उससे भी सबसे इम्पोर्टेंट बात, कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फाइनली उसके बाद आपको सैलरी भी बताऊंगा कि एयर होस्टेस की सैलरी कितनी होती है। तो देखो, शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम लोग कि कितने क्लास तक पढ़ना होता है। तो देखो गाइस, अगर आपको एयर होस्टेस बनना है, आपको हवा में उड़ान भरनी है, तो आपको कम से कम तो 12th तक तो पढ़ाई करनी ही चाहिए। आप चाहो तो आप ग्रेजुएशन अगर कर ले रहे हो तो और अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम 12th क्लास तक तो पढ़ना ही चाहिए। अब बात आती है हाइट की कि कितनी हाइट होनी चाहिए। तो देखिए, अगर हम हाइट की बात करें तो इसमें हाइट आपकी अगर 5 फीट 2 इंच है तो आपकी हाइट मतलब ठीक है, आप एयर होस्टेस बन सकते हैं। 5 फीट 2 इंच होनी चाहिए। लेकिन कुछ कुछ एयरलाइंस ऐसी होती हैं जिसमें अगर 5 फीट भी हाइट रहती है, थोड़ी सी कम भी हाइट रहती है, तब भी मतलब कि वो सिलेक्ट कर लेते हैं। और वो सिलेक्ट करने का जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि क्यों सिलेक्शन होते हैं, उसको आगे इस वीडियो में बताऊंगा आपको, ताकि आपको वो चीज़ पता चल जाए और आप उसको ध्यान में रखना। तो हाइट का आपको पता चल गया कि 5 फीट 2 इंच आपको तो अप्रॉक्स सभी में होता है, लेकिन किसी किसी एयरलाइंस में अगर 5 फीट हाइट है तब भी हो जाती है। अब बारी आती है कि किस तरीके से अप्लाई करना होता है। तो देखो, बहुत सारी एयरलाइंस है, डोमेस्टिक भी एयरलाइंस है, इंटरनेशनल भी एयरलाइंस है। तो कैसे आपको अप्लाई करना है, जैसे कि मैंने बताया इतनी सारी एयरलाइंस है, तो ऑब्वियस सी बात है जो भी एयरलाइंस है उन्हें एयर होस्टेस की भी जरूरत होगी। तो देखो, ऐसा नहीं होता कि इसकी कोई फॉर्म वगैरह नहीं निकलती। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट होते हैं कि फॉर्म कब निकलेगा, फॉर्म कब निकलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता, फॉर्म वगैरह नहीं निकलता। देखो, जितने भी एयरलाइंस है ना, सबकी एक ऑफिशियल वेबसाइट होती है। जैसे आप कोई भी देख लो, आप इंडिगो देख लो, आप एयर इंडिया देख लो, तो जो भी एयरलाइंस होती है उनकी एक ऑफिशियल साइट है। जिस भी एयरलाइंस में आपको जाना है, जैसे कि आपको इंडिगो में एयर होस्टेस बनना है, तो आप सीधा गूगल पे जाके सर्च करो indigo.com या फिर इंडिगो एयरलाइंस, एयर इंडिया एयरलाइंस। जो भी आप एयरलाइंस में जाना चाहते हो, जिस भी एयरलाइंस में आप एयर होस्टेस बनना चाहते हो, उसको गूगल में जाके सर्च कीजिए। उसके बाद आप एयरलाइंस लगा दीजिए, जो पहला रिजल्ट आएगा वो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट होती है। तो जब आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाओगे, तो जब भी किसी कंपनी को एयर होस्टेस या फिर और भी किसी स्टाफ की जरूरत होती है, तो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही उसका नोटिफिकेशन जारी करते हैं। आप इस चीज़ को बिल्कुल समझो कि कोई भी फॉर्म वगैरह नहीं आती। अगर आपको कोई बोल रहे कि फॉर्म निकली है, तो नहीं, फॉर्म इसकी नहीं निकलती, वो आपको बेवकूफ़ बना रहे। तो आपको अप्लाई करना होता है ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ही अप्लाई करना होता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जब जाओगे तो नीचे की स्क्रॉल डाउन करोगे तो उसमें आपको एक करियर का ऑप्शन दिखता है, और करियर पे आप क्लिक करोगे ना, तभी आपको वहाँ पे अगर वैकेंसी होगी तो वहाँ पे शो करेगा, वैकेंसी नहीं होगी तो नहीं शो करेगा। अगर वैकेंसी है, शो करे, तो आप उसे अप्लाई करके जो भी उसमें प्रोसेस है वो चीज़ आप कर सकते हैं। मान लो कि आपने अप्लाई कर दिया, उसके बाद क्या? तो देखो, अप्लाई करने के बाद कुछ दिनों बाद कंपनी की तरफ से आपको मेल आएगा या फिर कॉल आ सकती है। उसके बाद आपका इंटरव्यू के लिए टाइम शेड्यूल होगा कि आपका इस दिन फिक्स डेट को आपका इंटरव्यू है। अब इंटरव्यू में क्या होता है, समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। देखो, जैसे कि एक फिक्स डेट को जब आपका इंटरव्यू हो गया, इंटरव्यू कहीं भी हो सकता है, आपको हो सकता है कि कहीं दिल्ली वगैरह जाना पड़े या फिर एक स्पेसिफिक जगह पे आपका इंटरव्यू होगा। तो देखो, मान लो कि आप इंटरव्यू के लिए पहुँचे, इंटरव्यू में आपसे कुछ सवाल किए जाएंगे कि आपको एयर होस्टेस क्यों बनना है, क्या करना है, क्या चाहते हैं आप, क्या किए हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन होगा।
आप सभी को एक टॉपिक दे दिया जाएगा, उस पे जितने भी और वहाँ पे पार्टिसिपेंट होंगे उन सभी के बीच ग्रुप डिस्कशन होगा। उसके बाद आपका फिर एक और इंटरव्यू होगा। सेकंड वाला इंटरव्यू होता है वो आपका थोड़ा मतलब लॉन्ग इंटरव्यू होता है, उसमें आपको डिटेल में सब कुछ आपके बारे में जानना चाहता है। उसके बाद आपकी ग्रूमिंग होती है। ग्रूमिंग कहने का मतलब कि देखा जाता है कि आपकी हाइट वगैरह क्या है, आपकी पर्सनालिटी क्या है, आपका बात करने का तरीका क्या है, यानी कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल क्या है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको एयर होस्टेस बनना है। तो ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट में मतलब कि आपका ब्लड प्रेशर चेक किया जाएगा, ब्लड ग्रुप चेक किया जाएगा, इस तरह चेक किया जाएगा कि आपको कोई बीमारी वगैरह तो नहीं, ये सारी चीज़ें चेक की जाएंगी। अगर ये सब कुछ ठीक रहा उसके बाद आपको भेज दिया जाएगा ट्रेनिंग पर। सब एयरलाइंस की ट्रेनिंग का जो टाइम ड्यूरेशन होता है अलग अलग होता है, किसी का 3 महीने का होता है, किसी का 6 महीने का होता है, किसी का साल भर का होता है। तो जब आप ट्रेनिंग अपनी अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लोगे तो ट्रेनिंग से वापस आने के बाद आपका एक एग्जाम होता है, उस एग्जाम को पास करना आपको जरूरी है। अगर आपने वो एग्जाम पास कर लिया तो उसके बाद समझ जाओ कि आप एक एयर होस्टेस बन जाते हो। कुछ दिन आपको किसी के अंडर में रह के काम करना पड़ेगा, यानी कि काम को सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिकली तरीके से सीखना पड़ेगा। उसके बाद आप कुछ दिन इस तरीके से कर लोगे, सब कुछ अच्छी तरीके से सीख जाओगे, उसके बाद आपका प्रमोशन हो जाएगा। अब देखो एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ। इस तरीके के बहुत सारे आपको इंस्टीट्यूट मिलेंगे, बहुत सारी कोचिंग मिलेंगे जो कि आपको कहेंगे कि हाँ हम आपको एयर होस्टेस बना देंगे। देखो वो सिर्फ कहने की बात है। बहुत सारे ऐसे धोखाधड़ी भी करते हैं, आपसे बोलेंगे कि हाँ हम आपको एयर होस्टेस बना देंगे, आप हमारे यहाँ एडमिशन ले लो, आपको 2 लाख रुपए लगेगा, 1.5 लाख रुपए लगेगा, 3 लाख रुपए लगेगा, जिसका जैसी फीस है। तो वो चीज़ आपको एयर होस्टेस नहीं बना सकते। वो सिर्फ कहने को है कि एयर होस्टेस बना सकते, लेकिन वो एक्चुअली में नहीं होता है। वो सिर्फ इतना कर सकते कि वो आपकी प्रिपरेशन करा सकते कि किस तरीके से इंटरव्यू में आपको क्वेश्चन का रिप्लाई देना है, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर सकते, आप कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट कर सकते। वो बस आपकी तैयारी करा सकते। ऐसा नहीं कि वो गारंटी नहीं है कि आप उनके 2 लाख रुपए दे दोगे तो आप एयर होस्टेस बन ही जाओगे। एयर होस्टेस आपको बनना है तो आपको खुद ही इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा, आपको खुद ही ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, ट्रेनिंग के बाद आपको खुद ही एग्जाम देना पड़ेगा, सब कुछ आपको करना है। लेकिन बस ये हो सकता है कि आप कहीं जैसे कि तैयारी करो, किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लो तो बस आपको प्रिपरेशन करा सकते हैं। जैसे कि आपने देखो ना बहुत सारे कोई एग्जाम होते हैं तो उसकी तैयारी कराते हैं। तो ऐसा थोड़ी ना कि एग्जाम की तैयारी करे तो उनके यहाँ जितने भी एडमिशन लिए बच्चे सबका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, सब पास हो जाएंगे, सबकी जॉब लग जाएगी, ऐसा तो नहीं होता। तो सेम चीज़ एयर होस्टेस में ही होता है। आपको प्रिपरेशन करें तो उसके बाद डिपेंड करता आपके ऊपर कि आप उसको अच्छी तरीके से सीख के आप एयर होस्टेस बन भी सकते हो, नहीं भी बन सकते। इसलिए किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने से पहले देख लीजिए वो किस तरीके का है, उसकी प्रीवियस रिकॉर्ड क्या है, वो उसके यहाँ जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनसे पूछिए कि किस तरीके से आपको सिखाया जाता है, किस तरीके से क्या है वहाँ पे, सब कुछ समझिए तभी आप वहाँ पे पैसा दीजिए। एक और चीज़ जो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट होती है कि क्या इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना ज़रूरी है, कोई कोर्स ज्वाइन करना ज़रूरी है। तो देखो भाई कोर्स तो कोई नहीं होता, मैंने पहले ही बताया। बस आपको प्रिपरेशन के लिए आप कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स किसी तरीके का कोई पार्टिकुलर कोई खास कोर्स नहीं आता। तो देखो आपको इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना जरूरी नहीं। अब बात आती है पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, तो यूट्यूब पे दुनिया भर की वीडियोज़ मिल जाएगी आपको, आप वहाँ से सीख सकते हो। बात आती है कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट करने की, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएगी, आप वहाँ से सीख सकते हो। तो चाहो तो ज़रूरी नहीं है कि आपको इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना ही, आपको 3 लाख रुपए वहाँ पे देना ही है। आप चाहो तो घर बैठे यूट्यूब से भी सीख सकते हो, सब कुछ मिलता है यूट्यूब पे। बस आपको अंदर से अगर आप चीज़ सीखना चाहोगे तो ज़रूर सीख लोगे। तो अब आपको समझ में आ गया क्या बातें हैं, कैसे होता है। तो मुझे ये चीज़ बतानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब बारी आती है सैलरी की। सैलरी कितनी होती है? तो देखो भाई सैलरी की अगर हम बात करें तो जैसे जब आपकी स्टार्टिंग जॉब लगेगी तो जो आपकी सैलरी होगी 3 से 4 लाख रुपए का पैकेज होगा, यानी कि 1 साल अगर इस तरीके से हम लोग जोड़े तो 25 से 30 हज़ार रुपये आपकी 1 मंथ की इनकम होगी। ये तो बात होगी, लेकिन ये स्टार्टिंग सैलरी होती है। अगर आप कुछ साल काम कर लिए, 3-4 साल का आपको एक्सपीरियंस हो गया तो आपकी सैलरी बहुत अच्छी हो सकती है, 8 से 10 लाख भी हो सकते हैं। डिपेंड करते हैं कि आप किस एयरलाइंस में हो। इंटरनेशनल एयरलाइंस में होगे तो आपकी सैलरी और ज़्यादा होगी, डोमेस्टिक में होगे तो थोड़ी कम होगी। एक और चीज़ जो कि बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट होता है कि इंग्लिश आनी ज़रूरी है। तो देखो अगर आप डोमेस्टिक में काम करना चाहते हो तो इंग्लिश थोड़ी कम भी आएगी तो काम हो जाएगा।
और थोड़ी बहुत इंग्लिश तो सबको आती है, हाय हेलो तो सब कोई कर सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हो अपने करियर को और आगे बढ़ाना, आप इंटरनेशनली अपने करियर को ले जाना चाहते तो आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। उसके साथ साथ आपको कोई एक और लैंग्वेज, फ्रेंच, जर्मन, कुछ भी एक लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको भी इंग्लिश या फिर कोई और लैंग्वेज नहीं आती तो टेंशन लेने की बात नहीं है, आप उसे बाद में भी सीख सकते हो। इसलिए नहीं आती तो परेशान मत हो। तो दोस्तों ये कुछ बातें हैं जो कि आपको ले जाननी बहुत ज़रूरी थी। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई एयर होस्टेस के ऊपर, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, तो इस वीडियो मैंने आपके सारे क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश की है। अगर आपको कुछ और भी पूछना है तो आप कमेंट करके पूछिए, और हमारे वेबसाइट पे जाके आप एयर होस्टेस के बारे में सब कुछ पढ़ सकते हैं, वहाँ पे लिखा है मैंने सब कुछ। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और उसके अलावा कुछ भी पूछ रहे हैं तो पूछ सकते हैं। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।